क्या होगा अगर पूरी दुनिया में वायरस फैल जाए और बाहर सभी लोग इन्फेक्टेड हो जाए और आप घर में 42 डेज से कैद हो और आपके पास खाना पानी कुछ भी नहीं हो क्योंकि वायरस के कारण सभी सप्लाई बंद हो चुकी है। तो आप कैसे जिंदा रहोगे? मेरा नाम है सागर वाघेला। स्वागत है रिएक्टर सागर में। कहानी की शुरुआत में हम एडन को देखते हैं। उसे घर में अब तक 42 डेज हो चुके हैं और वो अब मरने का तय करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो रात भर मजे करने के बाद बेड पर सुबह होने तक सो रहा था। सुबह हो चुकी थी तो गर्लफ्रेंड चली जाती है। वो उठकर टीवी ऑन करता है तो सरकार की तरफ से इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चल रहा था और बाहर बहुत शोर था। लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे और प्लेन क्रैश हो रहे थे। इमरजेंसी अलर्ट लग चुका था। एडन को कुछ समझ में नहीं आता। वो गैलरी में आकर नीचे देखता है तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी। तो वो उसे बचाने नीचे जाने वाला होता है, तभी उस पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। एडन डर जाता है। उसी दौरान उसके कमरे में एक लड़का आ जाता है जो उसके बाजू के रूम में रहता था। उसका नाम जेम्स था। जेम्स एडम को समझाता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, तो मुझे यहाँ कुछ देर के लिए रुकने दो। पर एडन उसे तुरंत यहाँ से जाने को कहता है। तभी वो टीवी पर देखता है आपके सामने कोई इन्फेक्टेड इंसान हो तो आप उसे कैसे पहचान सकते हो? इन्फेक्टेड इंसान की आंखें काली पड़ जाती है और उसे किसी ने काट लिया हो। उसके खून से आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हो। और जेम्स की आंखें बदलने लगती है तो ना चाहकर एडन उसे बाहर जाने को कहता है। पर जैसे ही जेम्स बाहर जाता है तो उस पर और ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। तभी और एक न्यूज आती है, बाहर इंसान के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, आप जहाँ हो वहीं रुके वरना आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हो। दिन बीतते एडम अपने दोस्तों को मम्मी पापा को फोन करता है पर उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। मतलब वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुके थे और जल्दी खाना पानी बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी क्योंकि उन्हें मैनेज करने वाले लोग भी नहीं बचेंगे। फिर एडन अपने दरवाजे पर बड़ा फ्रिज रख देता है ताकि दरवाजा ना खुले। दिन बीतने लगते हैं। 8, 12, 15 दिन हो जाते हैं और रोज अपनी जिंदगी की वीडियो बनाता है कि आज उसने क्या किया था और वो कैसे अपने दिन काट रहा है। पर वो कभी कभी अकेला खेलता पर वो पागल होने लगता है। पर एक रात बाथरूम के डग से एक ज़ॉम्बी अंदर आ जाती है। एडन बेसबॉल बैट लेकर उसे मार देता है, नहीं तो एडन भी मारा जाता। फिर वो बाथरूम के डग को सर्पिंग बोर्ड से लॉक कर देता है। जैसे ही दिन बीतते हैं उसने 1 महीने में एक भी इंसान नहीं देखा था और वो अपने आप से बातें करने लगता है। वो पागल सा हो जाता है तो वो बैट लेकर घर से बाहर निकल जाता है तो वो देखता है बिल्डिंग में सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और वो एडन के पीछे पड़ जाते हैं। वो भागकर दोबारा अपने घर में आ जाता है। मतलब वो अकेला बचा था। उस रात पूरे शहर की बिजली चली जाती है। उसे बहुत दिन घर में हो चुके थे और उसने कितने दिन हुए खुली हवा में सांस नहीं ली थी। उसे अब इस घर में कैद हुए 42 दिन हो चुके थे और वो अब हार मान लेता है और वो ना चाहकर मरने का तय करता है। पर तभी एक चमत्कार होता है। उसे अपने सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की दिखती है। मतलब वो अकेला नहीं था। एडन मरना कैंसिल करता है जहां हम रोजाना लाखों लोगों के साथ रहते हैं। पर आज उसे एक इंसान देखकर बहुत खुशी होती है। फिर वो वीडियो में बताता है मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे जैसा और भी कोई जिंदा है। और उसके लैपटॉप की चार्जिंग भी खत्म हो जाती है। फिर सुबह उठकर वो उस लड़की के घर जाने का तय करता है पर वो देखता है वहाँ भी ज़ॉम्बी ने अपना कब्जा किया है। सेकेंड डे दोनों अपने अपने खिड़की से एक दूसरे को देखते हैं। दोनों अपना नाम बताते हैं। फिर वो पैम्पलेट के जरिए बात करते हैं। लड़की का नाम युवा था। युवा कहती है मेरे पास बहुत कम पानी और खाना बचा है जिसमें मुश्किल से 1-2 दिन चलेंगे। तो एडन कहता है मेरे पास बहुत खाना है। पर तभी लड़की के दरवाजे पर कोई आ जाता है तो वो चली जाती है और एडन उसे फिर हम बात करेंगे कहता है। उस रात बारिश होती है तो एडन बहुत पानी स्टोर करके रखता है और वो बारिश के पानी में नहा लेता है। साथ ही वो अपनी दाढ़ी भी करता है। पर उसे पता नहीं था कि युवा उसे चुपके से देख रही थी। सुबह होती है। दोनों फिर बात करते हैं। बिल्डिंग के नीचे अभी भी हालत खराब थी तो एडन एक रस्सी की मदद से युवा को पानी की बोतल्स देता है। पर तभी वहाँ बोतल की आवाज की वजह से ज़ॉम्बी का ध्यान युवा पर जाता है और उसके करीब आने लगता है। तो एडन कांच की बोतल ज़ॉम्बी के सर पर मारता है और ज़ॉम्बी को अपने पास बुलाता है। पर उसी दौरान एडन के घर का दरवाजा ज़ॉम्बी बाहर से तोड़ने की कोशिश करते हैं और बाहर से भी ज़ॉम्बी गैलरी में आ जाता है तो एडन उसे भी मार देता है। फिर वो खाना ढूंढने के लिए जेम्स के रूम में जाने का तय करता है जो उसके बगल वाले रूम में ही रहता था। वो बाहर निकलता है तो वो देखता है जेम्स पैसेज में गिरा था। तो एडन उसके जेब से रूम की चाबी निकाल लेता है पर उसे ज़ॉम्बी देख लेते हैं और जल्दी एडन घर में घुस जाता है और बचा हुआ अच्छा खाना अपने साथ ले लेता है। तो उसे जेम्स के रूम में माउंटेन क्लाइंबिंग का बहुत सामान दिखता है तो एडन अपने काम का सामान ढूंढने लगता है। उसे पेनस रस्सी और छोटी बैग मिलती है
तो एडन सामान लेकर अपने घर में आ जाता है। जब वो बैग खुलता है तो उसमें 2 वॉकी टॉकी थे। फिर वो एक वॉकी टॉकी युवा को भी देने का सोचता है और वो अपनी गैलरी से नीचे आ जाता है और एक कपड़े में लपेटकर वॉकी टॉकी उसके बालकनी में फेंकता है। फिर दोनों ऐसे ही कई दिन एक दूसरे से बात करते हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। इतने दिनों के बाद उन्होंने किसी की आवाज सुनी थी। सुबह होते ही एडन बाथरूम के डक से और खाना ढूंढने निकलता है। वो एक घर में आ जाता है जो उसे लग रहा था कि ये खाली है। एडन वहाँ कबोर्ड खोलता है तो उसे वहाँ बहुत खाना मिल जाता है। वो ये बात युवा को भी बताता है, पर युवा उस पर गुस्सा हो जाती है कि इतने बुरे वक्त में तुम घर के बाहर कैसे जा सकते हो। पर एडन कहता है हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। पर तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो एडन को मारने वाला होता है, पर एडन उसे बताता है मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ और मैं बस यहाँ खाना ढूंढने आया हूँ। तो बूढ़ा भी कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत खाना है, तुम थोड़ा ले जा सकते हो। एडम बैग में खाना जमा करने लगता है, पर तभी बूढ़ा एडम के सर पर मारता है। जब एडम की आंखें खुलती है तो वो देखता है वो बंधा हुआ था और उसके पीछे बेड पर उस बूढ़े की पत्नी बंधी हुई थी, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। एडन भी रस्सियों से बंधा पड़ा था। वो बूढ़े से उसे छोड़ने को कहता है, पर बूढ़ा कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी पत्नी बहुत दिनों से भूखी है और उसे जिंदा रहने के लिए वो तुम्हें खाएगी, क्योंकि उसके पास अब कुत्ते भी नहीं है। मतलब पत्नी को जिंदा रखने के लिए बूढ़े ने अपने कुत्तों को पत्नी को खिला दिया था, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। तभी एडन अपनी रस्सियां खोलने में कामयाब हो जाता है और उस बूढ़े को पकड़कर पत्नी की ओर ढकेल देता है और दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और वो भागकर अपने रूम में आ जाता है। पर तब तक युवा के घर में ज़ॉम्बी घुस चुके थे और युवा गैलरी में पड़ चुकी थी। फिर एडन कपड़े की रस्सी से बिल्डिंग से नीचे उतरता है तो उसे ज़ॉम्बी देख लेते हैं। वहीं उसे एक बंदूक मिलती है तो वो ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, पर गोली की आवाज से बिल्डिंग के सारे ज़ॉम्बी उसकी ओर आ जाते हैं। तो युवा भी कपड़े की रस्सी नीचे फेंकती है और एडन उसे पकड़कर ऊपर आने लगता है, पर उसी दौरान एक ज़ॉम्बी एडन का पैर पकड़ लेता है। तो एडन युवा के नीचे वाले फ्लोर पर रुक जाता है और अपनी रस्सी काट देता है। रस्सी काटते ही ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। फिर वो युवा को लेकर अपने घर की ओर भागता है, पर रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बी उन्हें घेर लेते हैं। पर जैसे तैसे वो घर तक आ जाते हैं और वो अंदर घुसने ही वाले होते हैं। वहाँ एक ज़ॉम्बी एडन को पकड़ लेता है। ये देखकर युवा डर जाती है। तभी डरता हुआ एडन घर में आ जाता है तो वो युवा को दूर रहने को कहता है, क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो ज़ॉम्बी बनने से पहले मरने का तय करता है। उसके कपड़ों पर बहुत खून लगा था। युवा उसे मरने से रोकने की कोशिश करती है, पर एडम को डर था कि वो बदल गया तो उसके हाथों युवा भी मारी जाएगी। वो अपना गांव देखने के लिए कपड़े उतारता है और वो बस कूदने ही वाला होता है तो उसे पता चलता है कि ये सिर्फ ज़ॉम्बी का खून था और वो इन्फेक्टेड नहीं है। मतलब सेकेंड टाइम जिंदगी ने एडम को जीने का मौका दिया था और युवा को भी हौसला मिलता है। अब उसके साथ एडम था और वो ठान लेते हैं वो अपनी जिंदगी एक साथ बिताएंगे। और ये मूवी की कहानी यही खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।